हेलो एवरीवन, आज हम लोग को ग्राफ डिस्कस करना है ना। लास्ट वीडियो में हम लोग कई सारे चीज़ देख चुके हैं, ठीक। कभी भी ग्राफ बनाइए, ग्राफ इज ए 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। किसी भी गिवन डाटा का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, आप लोग ऐसा पढ़े होंगे, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डाटा इज कॉल्ड ग्राफ, ठीक है। पिक्टोग्राफ पढ़ा होगा, पाई ग्राफ पढ़ा होगा, कई सारा ग्राफ देखिए। अब सुनिएगा, देखिए कभी भी अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ऐसे ग्राफ, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट एक्सिस, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्सिस, ठीक। और वाई एक्सिस को कहते हैं डिपेंडेंट एक्सिस, डिपेंडेंट एक्सिस। बस नहीं, अगर मान लीजिए किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट होगी, उसको हम एक्स एक्सिस पे बनाएंगे। और जो फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड करेगा, उसको हम क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। कभी भी हम ग्राफ बना रहे हैं तो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में बनाए, जो क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं की है उसको एक्स पे, जो डिपेंड कर रहा है उसको हमारा वाई पे। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। तो जो टाइम है, हम टाइम को अपने अकॉर्डिंग वैरी नहीं करा सकते, टाइम अपने हिसाब से चलता रहता है, टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो टाइम इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए इसको एक्सिस पे। लेकिन जो डिस्टेंस है उसको कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। अगर यही काम हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो अगेन जो टाइम होगा वो एक्स पे, जो वेलोसिटी होगा वो किस पे, वाई पे। अगर यही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लें तो कभी भी हम लोग टाइम को इस पे और एक्सेलरेशन को यहाँ पे, तो याद रखेंगे, ठीक। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या होता है? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गिवन डाटा, दैट इज कॉल्ड ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको एक्स पे लिखेंगे, जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है उसको वाई पे लिखेंगे, जैसे ये एग्जांपल हो गया ना। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारे ग्राफ हैं, ठीक है, कई सारे हमारे पास ग्राफ हैं। उन सारे ग्राफ को हमको एक एक करके डिटेल में स्टडी करना है ना। सबसे पहला ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन, ठीक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। कोई भी दिया हुआ जो ग्राफ है, वो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे ना। तो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन, ठीक, ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। जो जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या है, m इज इक्वल टू tan थीटा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप, ठीक। c जो है वो हमारा इंटरसेप्ट है, बात समझ में आई, ठीक। जो c है वो हमारा इंटरसेप्ट है, m जो है हमारा क्या है, स्लोप है, m इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। अच्छा, और सुनिएगा, मान लीजिए हम कह दें कि इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए क्या करिए, एक बार ऐसे सॉल्व करने का तरीका, x की वैल्यू 0 ले लीजिए, ठीक, अपने पास से। देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो ये टर्म 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, c आ गई। अगर y की वैल्यू 0 ले लें, अगर y 0 ले लेते हैं तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस सी बाई एम आएगी, ठीक। अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू c, अगर y की वैल्यू 0 ले तो x की वैल्यू माइनस सी बाई एम होगी। और अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करें, ठीक है, देखिएगा, इस ग्राफ को हम ड्रॉ करें तो x की वैल्यू जो है 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू c प्लस है ना, तो यहाँ कहीं होगा, किसी इस पॉइंट पे होगा जिसका कोऑर्डिनेट 0, c हो गया, ठीक है। और अगर इसको देखें x की वैल्यू माइनस सी बाई एम, तो नेगेटिव यही कहीं होगा ना, ये माइनस सी बाई एम 0 है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए तो हमारा ये ग्राफ बन गया। बस में ये हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना, जहाँ पे ये बनने वाला जो ये एंगल है ना, ये एंगल थीटा है, m इज इक्वल टू tan थीटा, और इसी tan थीटा को हम स्लोप कह रहे हैं, ठीक। ये जो कटा है ये c है, इसको इंटरसेप्ट कह रहे हैं, इंटरसेप्ट।
और ये किस एक्सिस पे कट रहा है, वाई एक्सिस पे, तो इसको वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। ये एक्स एक्सिस पे कट रहा है तो इसको एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। याद रखिएगा, जितना ये एंगल बनाए, जो भी एंगल लेंगे हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लेंगे। जो भी एंगल लीजिएगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो वो स्लोप होगा। एक्स एक्सिस पे जितना कट किया उसको एक्स का इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे जितना कट किया उसको वाई का इंटरसेप्ट कहेंगे। ये सारी चीजें हो गई। अब मेरी बात और समझिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम याद कैसे रखेंगे, सिंपल सी बात है। अगर कहीं भी, जैसे हमको कैसे पता होगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का है, तो देखिए याद कैसे रखेंगे। कहीं पे भी अगर दो वेरिएबल में इक्वेशन दिया हो, ठीक, कहीं पे अगर दो वेरिएबल एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जैसे मान लीजिए एक्स वाई में दिया है ना, तो ये एक्स वाई प्लेन पे होगा। अगर एक्स जेड पे देता तो एक्स जेड प्लेन पे। तो कहीं भी दो वेरिएबल हो इक्वेशन में और दोनों का पावर 1 हो, ठीक, तो वो इक्वेशन हमारा रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को। यही सिंपल सा तरीका याद रखने का है। फिर से बोल रहे हैं कि कभी भी दो वेरिएबल के बीच में इक्वेशन दिया हो और दोनों वेरिएबल में हमारा पावर 1 हो, तो वो इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे y = mx + c, जहाँ पे c इंटरसेप्ट है, m हमारा स्लोप है, स्लोप का मतलब ये एंगल, इंटरसेप्ट का मतलब एक्सिस पे जितना कट कर रहा है उसको इंटरसेप्ट कह रहे हैं। ये y इंटरसेप्ट है और ये x। अच्छा अब सुनिएगा, मान लीजिए अगर हम कह दें, ठीक है, एक चीज और देखिए, ठीक, ये सारी चीजें तो हो गई, मेरी बात और समझिएगा, ठीक। जैसे हम एक बार और ग्राफ बना रहे हैं ना, ऐसे सोचिए, सपोज दैट, ठीक है, मान लीजिए हम कह दें, ठीक, ऐसे कहा y = mx + c, एक इक्वेशन ये पॉसिबल है, ठीक। यहाँ पे m और c दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर हम कह दें एक और पॉसिबिलिटी y = mx - c, ये भी हो सकता है, सॉरी, y = mx - c और y = -mx + c और y = ठीक है -mx और -c, ठीक। ये टोटल हमारे 4 इक्वेशन बन गए y एक्सिस के लिए। चारों का ग्राफ बनाने के लिए देखिए x की वैल्यू क्या कर ले, x की वैल्यू चलिए सपोज करिए 0 है, x की वैल्यू अगर 0 कर दे तो y की वैल्यू c, y की वैल्यू अगर 0 कर दे, y की वैल्यू अगर 0 कर दे तो x की वैल्यू कितनी, -c/m हो गया, ठीक। अब इसका ग्राफ बनाइए, चलिए बना लीजिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू c, ये तो पहला बना चुके हैं ना, 0, c, और फिर ये यहीं आ रहा था -c, m 0, ये बन गया स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब सुनिएगा और बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे और फिर x की वैल्यू 0 रखिए, x 0 रखिए तो y की वैल्यू कितनी, -c, y की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 0 रखिए तो x की वैल्यू कितनी, c/m, ये भी आ गया, ठीक। तो अब इसका ग्राफ बना लीजिए, y की वैल्यू -c, तो -c नीचे होगा ना, 0, -c, और x y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू c/m, तो c/m यहाँ कहीं होगा, तो c/m, 0, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, y की वैल्यू यहाँ पे भी, ये दो इक्वेशन बना, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, सॉरी हमारा स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अच्छा यहाँ पे रखते हैं, x की वैल्यू अगर 0 रखिए, x 0, तो y की वैल्यू c, ठीक है। y की वैल्यू अगर 0 रखिए तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 ना, तो ये उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, c/m। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू जो c है यहाँ कहीं होगा, ठीक, कितना होगा, 0, c, x की वैल्यू c/m, ये कहीं होगा c/m, 0, तो इसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक। अगर यहाँ देखें तो y की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए अगर ये 0 तो कितना आएगा, -c/m। अगर x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू -c, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा क्या, x की वैल्यू y की वैल्यू -c, तो यहाँ कहीं होगा 0, -c, x की वैल्यू -c/m, तो -c/m, 0 यहाँ कहीं होगा, तो ये इसका ग्राफ बनेगा, देखिए, ठीक है। ये 4 पॉसिबल केस हो गया और जो भी ये ग्राफ बना, ये ग्राफ हमारा किसका बना, स्ट्रेट लाइन का बना ना। तो स्ट्रेट लाइन में याद रखिएगा दो वेरिएबल होंगे, ठीक है, और दोनों का पावर 1 होगा, m हमारा स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट x एक्सिस का भी हो सकता है, इंटरसेप्ट y एक्सिस का भी हो सकता है ना। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहा, हाँ एक चीज और,
जैसे मान लीजिए कह रहा है सपोज दैट, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसमें c नहीं दिया है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स दिया है या y प्रोपोर्शनल टू x दिया है, तो इसका जो ग्राफ है, इंटरसेप्ट नहीं ना है, तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। बस इसमें अगर y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये हमारा ओरिजिन से पास होगा। जैसे v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, r तो कांस्टेंट है, v प्रोपोर्शनल टू i, v और i में हम ग्राफ बना दें तो ये ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, क्योंकि एक दूसरे के कैसे है, डायरेक्टली है, और इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट जीरो है, तो v और i में गिरने वाला ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। चलिए एक चीज और देखते हैं, मान लीजिए ऐसे कह दें, ठीक है, जितने भी लीनियर इक्वेशन है आप लोग पढ़े होंगे ना, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू हमारा, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, मान लीजिए दिया है हमारा 6, चलिए ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पूछा कि ग्राफ किसका है, तो देखिए इसमें कितने वेरिएबल है, दो, एक x है और एक y है, दोनों का पावर कितना है, 1 है, एक x है एक y है, दोनों का पावर 1 है, इसका मतलब ये ग्राफ हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। अगर इसका स्लोप निकालना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए 2y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6, तो y की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, इसका क्वांटिटी ये जो भी इसका कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, 2 से डिवाइड करिए, माइनस 2x प्लस 3, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू जो आ गई 3 आ गई, मतलब यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है वो c3 है और स्लोप जो है -2। ग्राफ बनाना चाहते हैं, चलिए ग्राफ भी बना लीजिए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू हमारी कितनी हुई, देखिए x 0 कर दिया, y 3 आ गई, ये टर्म 0 हो गया ना। अगर y की वैल्यू 0 कर दे, 2x उधर चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आ गई, 1.5 आएगी ना, तो y की वैल्यू 3 यहाँ कहीं होगा 0,3, ठीक है, और x की वैल्यू हमारी 3/2 होगी, 3/2,0, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये इसका स्लोप हो गया, ठीक है, और ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। बस नहीं, कभी भी किसी लाइन का ग्राफ बनाना हो तो हमेशा ऐसे ही बनाइएगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहा फिर से 5x प्लस 10y, ठीक है, या 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, ठीक, तो क्या करें, 5y इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 20, तो y की वैल्यू कितनी, -2x प्लस 4, तो यहाँ से फिर से स्लोप जो आ गया -2, इंटरसेप्ट जो आ गया 4 आ गया, बाकी x की वैल्यू 0 रख लीजिए तो y की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू अगर 0 रख लीजिए तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, और ग्राफ हम प्लॉट कर लें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y वैल्यू 0, ये ग्राफ बना। बस नहीं, तो याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे होता है, कोई भी ग्राफ दिया हो जिसमें कितने वेरिएबल हो, 2, और दोनों का पावर 1 हो, तो वो इक्वेशन बटोवे से किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा फिर से ध्यान से देखिएगा, एक चीज और देखिए, इफ m1 and m2 are slope of two line L1 and L2, ठीक है, अगर हमारे पास दो लाइन हैं, एक L1 है एक L2 है, L1 का जो स्लोप है m1 है, L2 का जो स्लोप है m2 है, तो इसमें कंडीशन ये है, ठीक, इफ L1 पैरेलल टू L2, ये दोनों की दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात जरूर याद रखिएगा ना कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। अच्छा अब ऐसे करिए, दूसरा केस हो सकता है इफ, ठीक है, इफ, ठीक, L1 परपेंडिकुलर टू L2, मान लीजिए लाइन जो L1 है वो L2 के कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट -1 होगा। याद रखिएगा ये स्ट्रेट लाइन में कंडीशन है कि अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप इक्वल होगा, दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। ये हमारा स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। इस ग्राफ के बाद, ठीक है, हम लोग को मिलेगा पैराबोला, ठीक,
पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला का डिफिनीशन ठीक ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ऐसे कुछ होता है कि एक फिक्स लाइन ले लीजिए, एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से दोनों से उन सारे पॉइंट का लोकस जिनसे इनके डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला, ठीक है। यहाँ हम गलत फिगर बना दिए, ठीक है, ऐसे पैराबोला, ठीक है ना, ठीक। लेकिन आप लोगों को डिफिनीशन नहीं जानना है, बस ऐसे जानिए, ठीक है। पैराबोला होता क्या है, ध्यान से देखिए ना, इसका इक्वेशन जो होगा, ठीक, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला हो गया, ठीक है। पैराबोला में देखिए क्या है, ऐसा कुछ फिगर बनता है, ऐसे देखिए, ये है, ये हमारा जो फिगर है ये पैराबोला का, इस टाइप का जो फिगर होता है उसको पैराबोला कहते हैं, ठीक, याद रखेंगे ना। इस टाइप का जो फिगर होता है उसको पैराबोला कहते हैं। ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो 0 0, ठीक। इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक है, फोकस, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, फोकस है, और इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ना, ये हमारा क्या है, फोकस है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट a,0 है, और एक लाइन जो इस फोकस से पास होती है इसके परपेंडिकुलर होता है, इसको कहते हैं हम लोग लैटस रेक्टम, ठीक है, लैटस रेक्टम, ठीक। इसकी लेंथ जो होती है वो 4a होती है ना। अब मेरी बात समझिएगा, क्या याद रखना आप लोग को ना, जो बोर्ड पे बना हुआ फिगर है, ठीक, अगर कहीं कोई ऐसा फिगर बना है तो इस फिगर को हम लोग क्या कहेंगे कि ये फिगर हमारा कैसा है, पैराबोला है, ठीक। ये हमारा क्या है, इसका वर्टेक्स है, ये हमारा इसका फोकस है, और ये लाइन जो है इसको लैटस रेक्टम कहते हैं, RECTUM, ठीक है। और ये पैराबोला का इक्वेशन है। अच्छा, अब पैराबोला का इक्वेशन पहचानेंगे कैसे, कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, ठीक, कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, एक का पावर 1 हो और एक का पावर 2 हो, देखिए ये 2 है, ये 1 है, ठीक। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, एक का पावर 1 हो और एक का पावर 2 हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, पैराबोला, ठीक है, या पैराबोलिक। इस पाथ को पैराबोलिक पाथ कहेंगे, पैराबोलिक इक्वेशन कहेंगे। इसका वर्टेक्स 0 हो गया, ये फोकस है, फोकस हमारा a,0 है, ये जो लाइन है इसको लैटस रेक्टम कहेंगे, इसका लेंथ 4a होता है। अब समझिए, जैसे कहा वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली है, ठीक, वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के कैसा है, डायरेक्टली है। तो वेलोसिटी अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली है तो वेलोसिटी पे पावर 2, वेलोसिटी का स्क्वायर वैसे टेम्परेचर डायरेक्टली है, तो वेलोसिटी पे पावर 2, टेम्परेचर पावर 1, मतलब वेलोसिटी और टेम्परेचर में जो बनने वाला ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, पैराबोलिक। देख लीजिए, क्योंकि एक का पावर 2 और एक का पावर कितना है, 1 है, तो ये ग्राफ हमारा पैराबोलिक बनेगा। अच्छा, लेकिन अगर ये कह देते, अगर ऐसे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए हम कह रहे थे वेलोसिटी के स्क्वायर और टेम्परेचर में, देखिए वेलोसिटी और टेम्परेचर में बनाए तो ये इक्वेशन फॉलो होने लगा, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर और टेम्परेचर में पूछे होते तो इसको ये इस एक्सिस पे वेलोसिटी लिया, यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर नहीं मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, y, तो y प्रोपोर्शनल टू t आया, तो ये स्ट्रेट बना, तब ये स्ट्रेट बनेगा। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा, अगर v और t में पूछें तो एक का पावर 2 एक का पावर 1 तो पैराबोला, लेकिन यहाँ v ना लेके स्क्वायर लेने लगे ना, तो इसको v स्क्वायर मत मानिएगा, इसको 1 मानिएगा, ठीक। तो ये t के डायरेक्टली तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है पैराबोला सिर्फ यही फॉलो करे, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं एक चीज और, ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए अगर ऐसे दिया है, अभी हम लोग देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक, तब तो पैराबोला बना, कैसा बना, ये ऐसा पैराबोला बन गया, ठीक है। इसका फोकस हमारा a,0 हो गया, वर्टेक्स 0 0 आ गया, ठीक। अच्छा, हो सकता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो, अगर -4x होगा तो जो पैराबोला इधर बन रहा था वो x में नेगेटिव चला जाएगा ऐसे, इसका फोकस हमारा -a,0 और वर्टेक्स हमारा 0 0। अच्छा, और भी पॉसिबल हो सकता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, x स्क्वायर जो अभी जैसे स्क्वायर y पे था, अब स्क्वायर हमारा x पे भी हो सकता है और ये पॉजिटिव है, तब पैराबोला हमारा कुछ ऐसा बनेगा, वो इसका वर्टेक्स फिर 0 0 और फोकस हमारा कितना 0, a।
अगर यही चीज एक्स स्क्वायर माइनस 4y कह दे तो इसका जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा और इसका फोकस हमारा 0, माइनस है और ये वर्टेक्स 0, 0। ठीक है, देख लीजिए पैराबोला का फिगर बना दिया। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, एक का पावर 2 हो, एक का पावर 1 हो, तो वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा किसको? पैराबोला को। इसमें ये हमारा क्या है? फोकस है, ये सब पॉइंट। ठीक है, फोकस की वैल्यू a, 0 इसमें बदल रहा है, मतलब पोजीशन, इसलिए फोकस का कोऑर्डिनेट बदलता जा रहा है। तो ये इक्वेशन हमारा किसका है? पैराबोला। जैसे हम कह दीजिए, मान लीजिए हम कह दें प्रेशर जो है, सपोज दैट ऐसे प्रेशर का स्क्वायर टेम्परेचर के डायरेक्टली है, तो फिर से प्रेशर टेम्परेचर में ग्राफ कैसा? ऐसा कुछ बनेगा। तो ये सब याद रखिएगा ना। चलिए पैराबोला देख लिए। ठीक है, पैराबोला के बाद आप देखिएगा। ठीक है, पैराबोला के बाद देखिए। ठीक है, इसके बाद आता है एलिप्स। ठीक, एलिप्स। ठीक है, एलिप्स। ठीक, इस टाइप का अगर कहीं फिगर है, ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, इस टाइप का अगर कहीं फिगर कुछ बनता है तो उस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? एलिप्स। इस पाथ को कहेंगे इलिप्टिकल पाथ है, ये हमारा एलिप्स है। ठीक है, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये क्या? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल कितना? 1। ये हमारा क्या है? एलिप्स है। बस नहीं, इस टाइप का कहीं कोई फिगर दिया होगा तो उसको एलिप्स कहेंगे। एलिप्स का जनरल इक्वेशन, इसमें भी दो वेरिएबल हैं। ठीक है, दोनों का पावर 2 है, लेकिन फॉर्म इस टाइप का है, तो वो इक्वेशन हमारा एलिप्स का होगा। अच्छा, मान लीजिए, ठीक, इसमें एक चीज़ और देखिए, ये जो है इस एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, ठीक है, ये मेजर एक्सिस है। इस छोटे वाले को कहते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, बस नहीं, ये इसका जो लेंथ है ये 2a है। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये 2b है। ठीक, ये मेजर एक्सिस कहते हैं, इसका लेंथ 2a है। ये माइनर एक्सिस कहते हैं, इसका लेंथ 2b है। यहाँ पे भी फोकस होता है, इसके कोऑर्डिनेट ae, 0 होते हैं, लेकिन ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे, बस इतना जानिए। ये हमारा एक लाइन है जिसको यहाँ पे फिर से, जैसे पैराबोला में लैटस रेक्टम था, वैसे यहाँ पे भी लैटस रेक्टम है। ठीक, और लैटस रेक्टम का जो वहाँ पे लेंथ था वो 4a था, यहाँ पे लेंथ जो है 2b स्क्वायर बाई a, ये हमारा एलिप्स है। फिर से बोल रहे हैं, इस टाइप का अगर कहीं कोई फिगर बनेगा तो उस फिगर को कहेंगे एलिप्स है। इसके पाथ को एलिप्टिकल पाथ कहेंगे। ठीक, इसका जनरल इक्वेशन ये होता है। इसको मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। ये फोकस है, ये जो लाइन है इसको लैटस रेक्टम कह रहे हैं। लैटस रेक्टम की वैल्यू 2b स्क्वायर बाई a है। एलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई AB। बस नहीं, इस टाइप का जो हमारा फिगर है उसको एलिप्स कहेंगे। जैसे एलिप्स जो है, एलिप्स में क्या है? ये फोकस। अच्छा, पैराबोला में हमारे एक फोकस हुआ करते थे। ठीक है, इसमें दो फोकस है, एक F1 यहाँ पे भी है और एक F2 यहाँ पे भी है। ठीक है, पैराबोला में एक फोकस हुआ करता था, एलिप्स में हमारे दो फोकस होंगे, एक F1 है और एक हमारा क्या है? F2 है। जैसे एलिप्स का एग्जांपल आप लोग पढ़े होंगे कि जितने भी प्लैनेट हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करते हैं सन के अराउंड। ठीक, सर्कुलर ऑर्बिट पे कोई प्लैनेट मूव नहीं करता है, सारे के सारे प्लैनेट कहाँ पे मूव करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, और सन इनके सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। ये इसका सेंटर है, सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। सन जो हमारा होगा वो इसके एक फोकस पे प्रेजेंट होता है। बस नहीं, तो इस टाइप के फिगर को हम एलिप्स कहेंगे। ये जनरल इक्वेशन, ये लैटस रेक्टम, ये बड़ी वाले लेंथ मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस हो गया, इसका एरिया पाई AB होगा। ठीक, और एलिप्स का जो एग्जांपल है, जितने भी हमारे प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड कहाँ पे मूव करेंगे? इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेंगे। जो सन होगा वो सन हमारा सेंटर पे नहीं प्रेजेंट होगा, सन हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? फोकस पे। बस नहीं, ये हमारा एलिप्स। अच्छा, इस वाले फिगर में जरा देखिए, a की वैल्यू b से बड़ी है। ठीक, अच्छा, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है b की वैल्यू a से बड़ी हो जाए। ठीक है, तो इक्वेशन तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एरिया भी वही रहेगा पाई AB, लेकिन
इसमें मेजर एक्सिस ए वाला था, माइनर एक्सिस बी वाला था। अब एक्सिस बदल गया तो जो फिगर बनेगा वो फिगर हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अब ये मेजर एक्सिस है, देखिए ये 2a है और ये हमारा 2b है। अब ये मेजर एक्सिस है और ये हमारा क्या है, ये देखिए ये वाला जो बड़ा वाला ये छोटा वाला क्या है, माइनर एक्सिस है ना। तो इस टाइप के फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, एलिप्स। अच्छा और सुनिएगा, एक चीज और सुनिए, ठीक है। इसी में मान लीजिए ऐसा कुछ कर लें, ठीक है, कुछ ऐसा सपोज करिए, ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ एरिया क्या लिखे थे, पाई ए बी, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो जाए, इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। ए बी और आर की वैल्यू सेम, ठीक है। पाई इज इक्वल, अगर मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू आर हो जाता है, ठीक है, तो जितना लेंथ है उतना लेंथ है, मतलब इसका जो फिगर होगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह हम r मान लेते हैं, आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन है सर्किल का, और उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर हमारा क्या है, ओरिजिन है। बस नहीं, ये सर्किल, अब देखिए ये सर्किल का इक्वेशन हो गया, एलिप्स से ही सर्किल निकालिए। इस टाइप का इक्वेशन है तो वो सर्किल का इक्वेशन होगा, जहां पे आर इसका क्या है, रेडियस है, ठीक है। और एरिया में भी चेक कर लीजिए, देखिए पाई ए की जगह भी आर, बी की जगह आर स्क्वायर, ठीक है। तो सर्किल का जनरल इक्वेशन, सर्किल के जनरल इक्वेशन में दो वेरिएबल, दोनों का पावर अगर 2 है तो उस इक्वेशन को कहेंगे कि ये इक्वेशन किसका है, सर्किल का। एलिप्स भी हो गया और सर्किल भी, ठीक है। अब इसके बाद चलिए देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए, पैराबोला पढ़ लिए, एलिप्स पढ़ लिए, सर्किल पढ़ लिए ना, देख लिए। अब हम लोग को देखना है, अब मेरी बात समझिएगा, अगर कहीं ऐसा कुछ दिया है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक, या तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x², ठीक है। y प्रोपोर्शनल टू x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x²। अगर इस टाइप का फिगर दिया, अगर ऐसा इक्वेशन दिया है, ठीक है, दो वेरिएबल हैं, दोनों का पावर 1 है और एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अभी तक जितना भी इक्वेशन देखे थे सब में डायरेक्टली था, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे इन्वर्सली है, तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसा बनता है, ऐसा फिगर बनता है, ऐसे, ठीक है, ठीक। इसको कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। और इसमें अगर हम फिगर बनाएं तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ फिगर बनेगा, बट फिगर कुछ ऐसा आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहती है। देख लीजिए, देखिए ऐसे बनेगा फिगर, ठीक है। ये हमारा इसका फिगर होगा, ये बात याद रखिए। देखिए इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसमें अगर x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -1/2 ना, नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें अगर x की वैल्यू 2 तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू -2 तब भी पॉजिटिव, तो इस टाइप का हमारा फिगर बनेगा, ठीक। ये भी हमारा इसी जैसा होता है, याद रखिएगा। दोनों में डिफरेंस बस ये है कि एक्सिस के दोनों साइड बनता है ये, ठीक। इसमें ये किस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और 7 क्वाड्रेंट में है, ठीक। ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली है, ठीक। तो प्रेशर और वॉल्यूम में हम ग्राफ बनाएं तो वो वाला फिगर बनेगा, ये इधर बनाना चाहिए। लेकिन अगर प्रेशर वॉल्यूम के स्क्वायर के होता है इन्वर्सली, तब कुछ हमारा ऐसे बन रहा होता। बस नहीं, तो ये भी हमारा ग्राफ हो गया। अच्छा एक चीज और देखिए, ठीक है, ये भी हम लोग ग्राफ देख लिए। अच्छा मान लीजिए एक चीज और, ठीक है, एक चीज ऐसा दिया हो, ठीक, y इज इक्वल टू e पे पावर x का सीरीज हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं, एपीजीपी पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि y इज इक्वल टू e पे पावर x है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ बनता है, अगर मान लीजिए y और x पे ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये याद रखिएगा। y इज इक्वल टू e पे पावर x का ये ग्राफ बनेगा, लेकिन y इज इक्वल टू e पे पावर -x है, तो इसका ग्राफ हमारा जो होगा ये कुछ ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, किसका ग्राफ बन गया, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बना। चलिए सब ग्राफ याद रखिएगा, देखिएगा सबका यूज होगा ना। जैसे मान लीजिए अब एक चीज और करते हैं, जैसे देखिए
मान लीजिए ऐसे करते हैं, लिखा है y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू के a माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज और याद रखिएगा ना, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है, ठीक है। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है। तो ये इक्वेशन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को। पैराबोला का इक्वेशन पढ़े हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनाए थे ना। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर किसी क्वांटिटी में से माइनस हो रहा हो तब भी ये पैराबोला ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में डबल पैराबोला बन रहा है। कैसा पैराबोला? इस टाइप का इक्वेशन है, इस टाइप का इक्वेशन है, ठीक है, या तो एक वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो अपना बदल लेंगे, पैराबोला बनेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर किसी में से माइनस हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पे जो बनेगा कैसा पैराबोला बनेगा? डबल पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, ठीक। एक पॉइंट पे देखिए, ये अपना ये कर्व चेंज किया ना, जिस पॉइंट पे कॉनकेव, एक तरफ कॉनकेव एक तरफ कॉन्वेक्स, ठीक है, जिस पॉइंट पे कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिविटी में चेंज होती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। बस में ये बात याद रखिएगा ना, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इस टाइप का इक्वेशन दिया है तो ये इक्वेशन हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको? पैराबोला को। चलिए अब क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया, सपोज दैट कहा s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, ठीक। इसका ग्राफ बनाना है हमको, किसमें बनाना है? चलिए मान लीजिए डिस्टेंस और टाइम में बनाना है, ठीक है। फिर अगर कह दिया मान लीजिए v इज इक्वल टू AT, ठीक। अगर कह दें वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाना है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रेशर और एरिया में ग्राफ बनाना है। जो यहाँ लिख रहे हैं वही वैरी कर रहा है, बाकी जो दिया है वो कांस्टेंट है। और कोई फॉर्मूला लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू IR लिख लेते हैं। हमको यहाँ पे v और I में ग्राफ बनाना है, ठीक है। प्रेशर हो गया, ये हो गया, डेंसिटी हो गया। अच्छा और लिख लेते हैं, मान लीजिए चलिए पहले इसका ग्राफ बना ले। देखिए s का पावर 1, a का पावर 2, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पैराबोला को, ठीक है। और t कहाँ पे है? देखिए ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को, एक का पावर 1 एक का पावर 2। तो ये जो t है ये कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जगह ना ऐसे लिखे, t जो है y एक्सिस पे है, s जो है x एक्सिस पे है। अगर t और y के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखेंगे ना, x इज इक्वल टू हाफ AY स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन a। तो यही तो बना पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म। तो पैराबोला हमारा कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ इसका, ठीक है। यहाँ पे v और a t में बनाना है, a कांस्टेंट है, v और t डायरेक्टली है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। यहाँ पे p और a में बनाना है, p एरिया के इनवर्सली है, ये कुछ ऐसा बनेगा। इधर भी बनाएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे v i के डायरेक्टली है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। तो जितना भी ग्राफ बताया, जैसे कह दिया एक क्वेश्चन ये कहा होता p इज इक्वल टू p नॉट e पे पावर kt, ठीक है, और p और t में बनाना होता है, ठीक। तो p और t में रिलेशन कैसा? एक्सपोनेंशियल, तो माइनस है ना, माइनस है तो ये ग्राफ बनेगा। अगर ये कहे होते मान लीजिए i इज इक्वल टू i नॉट e पे पावर माइनस kt, ठीक है, या प्लस kt, तो अगर i और t में ग्राफ बनाए होते तो ये ग्राफ ऐसा होता, ठीक। तो जितना भी ग्राफ बताए हैं वो सारे ग्राफ आप लोग थोरली पढ़ लीजिए, एक एक पॉइंट याद रख लीजिए। इतने पॉइंट जो बता दिए हैं, जितने लोग वो समझ जाएंगे, जितने लोग वो कर लेंगे, उसके बाद कहीं से ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कॉपी पे सारे ग्राफ नोट कर लीजिएगा, उसको लिखिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए कहा है, ऐसे कहा है पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू लिखा है v इज इक्वल टू k, ठीक है, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। एक ग्राफ ये है, तो अगर कहा v, सब इक्वेशन आप लोग को मिलेगा, v और r में ग्राफ बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, इस टाइप का है ना,
ऐसा कुछ है कि y इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डबल पैराबोला, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो जितनी ग्राफ फिजिक्स पढ़ने के लिए आप लोग को जरूरत है, ठीक है, वो सारा बेसिक बता दिए हैं। इसको कहीं से एक बार कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसको समझ लीजिए, और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप लोग जानते हो, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके देख लीजिए, सारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, आप लोग का ग्राफ खत्म हो गया। एक लेक्चर और बचा है, उसके बाद पूरा बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो जो बचा हुआ है फॉर्मूला है, एरिया, वो बता देंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर क्लोज ना। चलिए, थैंक यू।